स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेजेस आते रहते हैं कि इतना लोन ले लो 2 मिनट के अंदर, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो और आपको 5 मिनट में बहुत सारा लोन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें लगातार मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूं और यहां पर कई बार कोशिश किया है कि देखें कि क्या ये आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता ना। तो ये प्रॉपर शेड्यूल बैंक्स की तरफ से मैसेजेस आते हैं। तो यहां पर देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा लेटेस्ट खबर आया गया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा चाइनीज लोन एप्स को बर्स्ट किया है, भंडाफोड़ किया है, और इसके माध्यम से देश के अंदर हजारों लोगों को हर दिन चूना लगाया जाता है और बड़ी मात्रा में जो पैसे हैं वो उनसे लेकर चाइना भेजा जाता है, हांगकांग भेजा जाता है। ये आप देख सकते हो, दिल्ली पुलिस बर्स्ट गैंग दैट एक्सटॉर्टेड पीपल यूजिंग फेक लोन एप्स, 22 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो उसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या पूरा मामला। जो पूरा जो सिस्टम बनाया गया है यहां पर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल सुबह 8 बजे से यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यूपीएससी की। अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया स्टडी IQ का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, और कोशिश हमारी यह है कि आपको अफोर्डेबल एजुकेशन दिया जाए जस्ट 19,000 रुपीज। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और मैं आपको बता दूं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको मिलता है, नोट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है, प्रीलिम्स के कई सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, अगेन ज्योग्राफी और PSIR आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, एक मैसिव ऑपरेशन कंडक्ट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के अंदर एक यूनिट है जिसका नाम है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट, जो कि पिछले 2 महीने से कोशिश कर रही थी कि यहां पर ये जो भी कुछ हो रहा है देश के अंदर इन एप्स के माध्यम से, उसके ऊपर ट्रैकिंग की जाए। इसको देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो 22 लोगों को अभी तक दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि यहां पर ये जो एप्स हैं वो इंस्टेंट लोन का हवाला देते थे और लोगों को कहते थे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और उसके बाद क्या, एक बार आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और एक बार आपने लोन ले लिया, उसके बाद से ये आपसे बहुत सारा पैसा हर दिन हर महीने यहां पर लेने की कोशिश करते थे, जब तक आपको पूरी तरह से ये तंग ना कर दे। मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो जो दिल्ली पुलिस के अंदर DCP KPS मल्होत्रा साहब हैं, उनका यही कहना है कि ये सारी जो चीजें हो रही थी उसके अंदर चाइनीज एंटिटीज का हाथ है। यहां पर जब पूरा रेड किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, 22 लोगों को, उनसे 51 मोबाइल फोन हाथ में लगा है, 25 हार्ड डिस्क मिली है, 9 लैपटॉप मिला है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, और वो डेटा सब भी चाइना ट्रांसफर किया जाता था। 19 डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मिले हैं, 4 लाख रुपए कैश मिला है। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि पुलिस को इसके बारे में कैसे खबर मिली। देखो, यहां पर जरूरी होता है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करो। और एक्चुअली क्या, हमारे देश के अंदर एक पोर्टल है, वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और यहां पर हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स डाले गए थे लोगों के द्वारा जो लोग चीट हुए हैं। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस बेसिकली क्या करते थे, यहां पर सबसे पहले उनको कहते थे कि आप हमसे लोन ले लो, सस्ते दाम पर लोन ले लो, लेकिन उसके बाद से जो चार्जेस हैं वो अचानक से लगाना स्टार्ट कर देते थे और फाइनली लोगों को बड़ी मात्रा में पेमेंट करना होता था। लेकिन आप फिर भी सोचोगे कि आखिरकार लोग पेमेंट क्यों करते थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग 5,000 से 10,000 रुपए ही यहां पर लोन लेते थे, लेकिन उनसे पैसा कितना निकलवा लिया जाता था, लाखों की मात्रा में। जी हां, लाखों की मात्रा में पैसा निकलवाया जाता था। और ये जो भी कुछ रिवील किया गया है, यहां पर पता चला है कि इनका जो पूरा नेटवर्क है वो दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, यूपी, मतलब देश के हर एक हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये चाइना से कैसे लिंक्ड है। देखो, यहां पर जो भी रैकेट चलाया जाता था उसमें पुलिस ने डायरेक्टली कहा है इट वॉज मेनली ऑपरेटेड बाई जिया जैंग और लुओ रोंग। यहां पर 2 चाइनीज पर्सन है, आप देख सकते हो इनका नाम, और इसके अलावा 2 और सस्पेक्ट यहां पर पुलिस को हाथ लगे हैं
दैट इज जोया और को ब्रांड। देखो अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन यहां पर पुलिस के पास इनकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, डिटेल आ चुकी है और पुलिस इनको लोकेट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यहां पर जो भी फॉरेंसिक और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस किया गया है पुलिस के द्वारा, उसमें यह पता चला है कि मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स जो यूजर्स के डेटा है, मतलब सपोज आपने लोन लिया, आपने बहुत सारा अपना एप्लीकेशन भरा, आपने बहुत सारे डेटा उस लोन कंपनी को दे दिए, तो वो सारा डेटा बेसिकली क्या करता था, इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता था ऐसे सर्वर्स में जो कि चाइना के अंदर बेस्ड हैं और हांगकांग के अंदर बेस्ड हैं। जो आईपी एड्रेस मिला है, जो मनी रूट्स मिले हैं, वो डायरेक्टली चाइना के लिंक में यहां पर पाया गया और इसीलिए ये चाइना से लिंक्ड है। अब देखिए यहां पर बेसिकली 3 मॉड्यूल्स चलाए जाते थे। जो मेंबर हैं वो 3 मॉड्यूल्स के बेसिस पर काम करते थे। पहला मॉड्यूल था इनका फाइनेंशियल टीम, एक फाइनेंशियल टीम होती थी, दूसरा होती थी टेक्निकल ग्रुप टीम और तीसरा होता था रिकवरी मॉड्यूल। और जो टेक्निकल टीम थी बेसिकली उन्होंने ही ये जितने 100 से ज्यादा एप्स हैं उनको लॉन्च किया। ऑब्वियस सी बात है अब ये जितने भी एप्स हैं उसको बंद कर दिया गया है, बट आई एम वेरी श्योर कि अभी भी आपको बहुत से इस तरह के ऐप देखने को मिलेंगे जो लोगों को चीट किया करते हैं। लेकिन अब चलिए समझते हैं कि ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी कैसे वर्क करता था, मतलब ये किस तरीके से लोगों से थोड़ा सा पैसा देकर बहुत सारा पैसा ले लेते थे। देखिए ये बेसिकली कॉर्पोरेट लाइक सेटअप की तरह काम करते थे। मतलब आपको देखने को लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कंपनी है, सब कुछ सही होता होगा। यहां पर इसको हेड किया जाता था डायरेक्टर के द्वारा और यहां पर ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होते थे, सबसे ऊपर डायरेक्टर, उसके अंदर कई सारे मैनेजर्स होते थे और यहां पर 3 टीम लीडर्स होते थे और ये टीम लीडर्स के अंदर बेसिकली कई सारे टेलीकॉलर्स होते थे, आपको कॉल करते रहते थे लगातार। और इनमें से कुछ ऐसे टेलीकॉलर्स थे जो कि लगातार लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश किया करते थे। जो टेलीकॉलर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन है इनका, वो लगातार इनको हायर करता रहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए और टेलीकॉलर्स में जोड़ा जाए और तभी आपको यहां पर लगातार कॉल आते रहते थे। अब देखिए यहां पर होता क्या था, पुलिस का यह कहना है कि यहां पर एप्स जो है वो यूजर्स को अट्रैक्ट करते थे। आपके पास मैसेज आया, कॉल आया, मतलब लगातार आपके पास कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे किसी ना किसी माध्यम से लगातार मैसेजेस आते रहते थे कि 90 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड लोन आप ले सकते हो। आप खुद सोच के देखो, आपको कोई कहे कि 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए आप 90 दिन तक फ्री में ले सकते हो, आप उसको 90 दिन के बाद जो है लौटा देना, ऐसा इनके द्वारा पहले प्रॉमिस किया जाता था। अब आप क्या करोगे, आप यहां पर सिंपली जो जिसको रिक्वायरमेंट होगी, जिसको जरूरत होगी, वो तुरंत यहां पर लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा और जैसे ही आपने लोन अमाउंट ले लिया, 5,000, 10,000, जो भी अमाउंट अगर आपने ले लिया, जैसे ही आपने एक बार लिया, तुरंत डेली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था। सोचिए डेली बेसिस पर अगर मैं कहूं कि आपने 10,000 रुपए लिया है और हर दिन यहां पर आपको 500 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, आपके साथ क्या हाल होगा। ऐसा ये लोग किया करते थे। जैसे ही अगर आपने ऐप डाउनलोड किया, आपसे परमिशन मांगा जाता था कि आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट दे दो, फोटो गैलरी की परमिशन दे दो, आपके जितने पर्सनल डेटा थे फोन के अंदर वो डायरेक्टली आपके ऐप डाउनलोड करते ही उनके पास चला जाता था। और फाइनली ये लोग क्या करते थे, आपका जितना डेटा है वो चाइना के सर्वर में चला जाता था, मतलब चाइना और हांगकांग में चला जाता था। अब होता क्या था, एक टीम बैठी हुई थी, आपने मान लो आज आपने लोन लिया, तो कल से ही यहां पर इनकी जो टीम है वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास तो क्या है, आपके फैमिली का डेटा, आपके रिलेटिव्स का डेटा, मोबाइल नंबर, सब कुछ उनके पास चला गया है आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। अब ये अगले दिन से जो टीम है वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को कॉल करने लगते थे लगातार कि देखिए आपके रिलेटिव ने, आपके दोस्त ने इतना पैसा लिया है, आप हमें पैसा दे दो, परेशान करो। अब आप खुद सोच के देखो, आपके दोस्त का कॉल आएगा कि भाई तुमने इतना पैसा लिया है, क्यों नहीं लौटा देते हो। आपका दोस्त तो यही सोचेगा ना कि आप गलत काम करो, आपके रिलेटिव्स यही सोचेंगे आप बदनाम होगे। इस डर की वजह से आप क्या करोगे, यहां पर पैसा देने लग जाओगे और इसी का बेसिकली ये फायदा होता है। ये तो छोड़िए, इनफैक्ट आपका जो व्हाट्सएप पिक्चर है, कहीं कहीं जो सोशल मीडिया पर पिक्चर है, उसको मॉर्फ कर देते थे और वल्गर पिक्चर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको बांटा जाता था और आपके मन में डर हो जाता था, भय हो जाता था और इसकी वजह से आप लगातार इनको बहुत सारा पैसा देना स्टार्ट कर देते थे कि भाई हमें बख्श दो। लेकिन ये लोग तो क्या है कि एक बार पैसा दिया और पैसे मांगते थे। इस तरह से ये पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो चला करता है। तो एक बार यहां पर ट्रैप हो जाता है विक्टिम, उसका सारा डिटेल, सारा पैसा यहां पर जैसे ही निकाल दिया जाता है तो इनकी जो फाइनेंशियल टीम है
वो क्या करती है कि वो पैसा जो है चाइना भेज देती है, तो पैसे के साथ साथ डेटा वोटा सब कुछ चाइना चला जाता है, ऐसा पूरे इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही हिदायत होगी कि यहां पर एक तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम लोन लो ना लो उतना बेहतर है। अगर आप लोन ले भी रहे हो तो कोशिश करिए कि आप सही तरीके से लोन लीजिए ना, आप बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से जाइए, आप जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जाइए। इस चक्कर में फंसेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यू नेवर नो यहाँ पर क्या चीज आप डाउनलोड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। डिजिटल के जमाने में मोबाइल फोन से सारी जानकारियां चली जाती हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिली होगी और कोशिश करिए कि यहाँ पर लोगों को भी बताइए, इसके बारे में जागरूक रहिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लोन वगैरह की बात करें तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया था, 59 मिनट्स स्कीम निकाली थी। इसके तहत क्या है कि 1 घंटे के अंदर जो एमएसएमई है उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, सरकार ने स्कीम निकाली पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। क्या आप बता सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट का लोन कितना दिया जा सकता है? ठीक है, एक मिनिमम और मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना अमाउंट का लोन इस स्कीम के तहत दिया जा सकता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यहां पर सिर्फ 19,000 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।